पंक्तियां पढ़ता हूं, 4 पंक्तियों के बाद मैं निश्चय करूंगा कि मुझे ये आपकी धरा कितनी देर तक सह सकती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, हिंदुस्तान का बेटा हूं, आप भी हिंदुस्तान के बेटे हैं। एक कामना पढ़ता हूं, मैं गीतकार हूं, मैं प्रेम का कवि हूं, मेरी पहचान प्रेम के कवि के रूप में है। लेकिन प्रेम वही रहता है, सिर्फ अवलंब बदलते हैं। और सबसे पहला प्रेम अपना राष्ट्र होता है। मैं 4 पंक्तियां उसके हवाले करता हूं। समर्थन चाहता हूं सब लोग जम के, सब लोग जुड़ के 4 पंक्तियां रुक जाइए दादा। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। पहले कविता सुने, फिर तालियां बजाएं, गद्दे पर पेमेंट न करें। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। न बोले पीर सी बोली जहां शाह बन जाए। एक एक पंक्ति आपके कलेजे को स्पर्श करेगी, मैं दावा करता हूं। न बोले पीर सी बोली जहां शाह बन जाए, घोल दो प्यार की मिश्री शाह भी मित्र बन जाए। लहू सबका न गिरता है जमी पर फूल खिलने को, कष्ट लेता हूं इस धरा की। लहू सबका न गिरता है जमी पर फूल खिलने को, कामना है गिरे मेरा हिंद का छेद बन जाए। मुझे लगा कि धरती मुझे बर्दाश्त कर सकती है। ये कवि सम्मेलन क्यों हो रहा है? आपको अगर पैसा ही कमाना था, आपको तमाम काम करने थे, तो कोई दूसरा तरीका अपनाते। इस तरह से नहीं। हम वे कवि सुबह से शाम तक सिर्फ एक काम के लिए लगे रहते हैं। तिवारी जी एक काम के लिए लगे रहते हैं, आदरणीय दादाजी एक काम के लिए लगे रहते हैं। वो काम क्या है? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और जिनके हाथ अब तक नहीं खुले उनके हाथ उन पर खुलेंगे। वो काम क्या है? मैं वो काम पढ़ता हूं, सुनिएगा। निवेदन है पड़ोसी में जरा एहसान जग जाए। मेरे दोस्त बैठे हैं पीछे। निवेदन है पड़ोसी में जरा एहसान जग जाए, हृदय में राष्ट्रभक्ति का तनिक तूफान जग जाए। रुक जाइए, ताली नहीं, तालियां 24 पंक्ति पर। हृदय में राष्ट्रभक्ति का तनिक तूफान जग जाए, तिरंगे की तरफ नजरें उठे तो नोच ले उनको। अब देखता हूं तालियां कौन रोकता है। तिरंगे की तरफ नजरें उठे तो नोच ले उनको, महाभारत के अर्जुन सा ये हिंदुस्तान जग जाए। मैं प्रणाम करता हूं। हम अपना हीरो किसको मान लें? 2-2 कौड़ी के नचनियों को, जो हमारे समाज को श्लीलता और भोगलपन के अतिरिक्त कुछ नहीं देते। आप अपने परिवार के साथ बैठ करके फिल्में नहीं देख सकते और वो अपने आप को हीरो कहते हैं। अगर मैं हीरो किसी को मानता हूं तो उसको जो विदेशी धरती पर जाता है और भारत के ज्ञान और संस्कृति का झंडा फहरा के आता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उसका नाम लेता हूं और देखता हूं 4 पंक्तियों पे क्या होता है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि प्रेम का नीर बरसाऊं मैं घनानंद हो जाऊं। मैं विद्वानों के बीच में कविता पाठ करता हूं। आदरणीय राजीव रस्तोगी 6 साल पहले कविता सुन चुके हैं सरस्वती शिशु मंदिर खड़गपुर में, और बड़ा प्यार मिला था, बड़ा आशीर्वाद उनका प्राप्त हुआ था। आज जब उनसे भेंट हुई तो मुझे वो याद आया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, हम आपकी अदालत में भेजता हूं, सुनिएगा। कि प्रेम का नीर बरसाऊं मैं घनानंद हो जाऊं, समाहित हो जगत मुझ में मैं ब्रह्मानंद हो जाऊं। ये भारत देश जिनके नस्ल में बन करके लहू दौड़े, सबके हाथ हवा में जाएंगे और तालियां बजेंगी, दावा करता हूं। ये भारत देश जिनके नस्ल में बन करके लहू दौड़े, भारतीय मां का बेटा मैं विवेकानंद हो जाऊं। बहुत शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त है। हम अगर हीरो किसी को माने तो किसी को माने तो उनके संस्कार हमारे अंदर आए। तो मैं विद्यालय में कविता पाठ कर रहा हूं, किसी मेले खेले में कविता नहीं पढ़ रहा। बात संस्कारों की होगी। और आदरणीय दादा, मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं आपकी अदालत में। मैं समझ गया कलेवर यहाँ का, समझ गया आपका प्यार, समझ गया कि किस तरह से मुझे मिलेगा। हमने किसका अनुसरण नहीं किया? हमने राम का किया, हमने गांधी का किया, हमने बुद्ध
लेकिन जब आप अब किसी का अनुसरण करें तो बहुत सोच विचार के करें, क्योंकि परिस्थितियां कैसी हैं। मैं 4 पंक्तियों में वाचन करता हूं और जितनी तालियां आपने बजाई है मैं दावा करता हूं इससे ज्यादा ना बजी तो कहना। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। किसी के आसरे पूरा न कोई काम होता है। आदरणीय भूपेंद्र दादा, ये कविता नहीं है, ये आपके जीवन का हिस्सा मैं पढ़ता हूं और यहाँ पर जो भी बैठे हैं मैं उनके जीवन का हिस्सा पढ़ता हूं। उनका अगर वो अतीत को अपने याद करें, वर्तमान को याद करें, भूत में जाएंगे और एक एक पन्ना पलटते जाएंगे और मधुसूदन के 4 पंक्तियां हर एक पन्ने में लिखी न मिले, मुझे मिल के बताना कि आपको लिखी नहीं मिले। वो 4 पंक्तियां बस सुनिए, आप सुनिए। किसी के आसरे पूरा न कोई काम होता है, जला देता है जो खुद को उसी का नाम होता है। तालियां रुक जाइएगा भैया, 4थी पंक्ति पर आप हाथ नहीं रोक सकेंगे, मैं दावा करता हूं। जला देता है जो खुद को उसी का नाम होता है। जो देते थे नसीहत हमको मैं खाने न जाने की, ये वायरल पंक्तियां पढ़ रहा हूं। जो देते थे नसीहत हमको मैं खाने न जाने की, आजकल उनके हाथों में छलकता जा रहा है। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। बहुत तरीके की कविता, बहुत जबरदस्त लाइन। वैसे मौसम का जाम झलक ही रहा है। बहुत शानदार पंक्तियां भैया, बहुत अच्छी पंक्तियां। आदरणीय दादा का प्यार मिला, मुझे संदेह नहीं था दादा के प्यार पर। मैं पहले पहुंच के देख चुका था कि दादा किस तरह से प्यार देते हैं। वैसे ये जो प्यार दिया उन्होंने, दादा बता चुके थे पहले, जब ये 10 रुपए से कम होता है, 100 रुपए से कम होता है, तब हम लोग इसे गलत समझते हैं। 100 रुपए के आगे संख्या जाती है तो इसे आशीर्वाद कहते हैं। एक बार जोरदार तालियां और फिर शुरू होता हूं। अच्छा हुआ क्या साहब, अभी कुछ लोग तालियां नहीं बजा रहे, वो अपने जेबों में अपने हाथ को डाल के अपनी जेब बचा रहे। वो कहीं गए होंगे, उनकी जेब कट गई होगी, तो यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि जेब हमारी कटने न पाए, तो इसलिए अपनी जेबों में हाथ डाल के अपनी जेब बचा रहे। हुआ क्या, इसी तरह से कवि सम्मेलन चल रहा था और सामने वाले के मुंह में तमाम लोग ऐसे बैठे थे। जो आगे बैठा था उसके मुंह में पान की पीक भर गई। उसने पीछे वाले से कहा, यार मेरे मुंह में पान की पीक भर गई है, इसे कहाँ थूकूं? तो पीछे वाला जो था उसने कहा, सामने वाली की सदरी की जेब में थूक दे। कहीं नहीं यार पता चल जाएगा, कहीं नहीं पता चलेगा, कहीं नहीं यार जब उसकी सदरी की जेब में थूकूंगा तो पता चल जाएगा। अरे कहीं कैसे पता चलेगा, मैं तेरी सदरी में 3 बार थूक चुका हूं, तुझे पता चला? तालियां हो जाए। गीतकार श्रृंगार के लिए आवाज, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। प्रेम का कवि हूं, अब अपने दोस्तों की तरफ आता हूं, प्रेम की तरफ आता हूं। ये इश्क की गजल न सही, एक मिसरा जरूर है, कोई कितना क्यों न छुपा ले, वो इस दौर से गुजरा जरूर है। सबने मोहब्बत की है, कोई इतरा नहीं सकता कि मैंने उसने मोहब्बत न की हो। मुझे मैंने क्या सोचा आदरणीय रविंद्र दादा, मैंने सोचा कि महान ज्ञानी ध्यानी विश्वामित्र शकुंतला के जन्म का कारण क्यों बन जाते हैं। हमारे तमाम संत महात्मा साधु आज जेलों में हैं, वो अध्यात्म के रास्ते को छोड़कर पतनोन्मुख क्यों हो जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां सफाई देता हूं। अगर वह प्रेम की पंक्तियां सफाई की तौर से मैंने सही कही हो तो जितना प्यार आपका अभी तक मुझे मिलता रहा वैसे प्यार मिले। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, शायद यही होता होगा तब लोग पतनोन्मुख हुए होंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि चीज या दिल किसी का हो अमानत हो ही जाएगी। वह शोर में कविता पढ़ता हूं, जब तक मैं मंच पर हूं केवल शोर होना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि चीज या दिल किसी का हो अमानत हो ही जाएगी, चीज या दिल किसी का हो अमानत हो ही जाएगी। झुका सर पैर के आगे इबादत हो ही जाएगी। लाख बचने की कोशिश कर लो लेकिन बच नहीं सकते। अगर वह दौड़ आपके सामने आया हो मुझे बताना। लाख बचने की कोशिश कर लो लेकिन बच नहीं सकते। किसी मासूम चेहरे से मोहब्बत हो ही जाएगी। और साहब पहले
पहले जब मोहब्बत होती थी, शानदार भाई। पहले जब मोहब्बत होती थी तो लोग कबूतरों से संदेशे भेजे जाते थे। समय बदला, डाकिये की प्रतीक्षा होने लगी, लोग मोहब्बत को छिपाने भी लगते थे। अगर आप मोहब्बत कर सकते हैं तो उसके इजहार का दम भी रखिए। अच्छा, पहले मोहब्बत इस कलेवर में थी, आज मोहब्बत कहाँ है? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सबके हाथ उठे और वो तालियां बजेंगी जो अब तक नहीं बजी। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आदेश होगा तो कविता पाठ होगा, अन्यथा मंच पर तमाम लोग हैं, मेरा काम खत्म हो गया। वो आप आदेश करेंगे, मैं आगे पढ़ूंगा। अंतिम 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ता हूँ, सुनिएगा 4 पंक्तियां। मोहब्बत के सफर के कितों में वो छल छंद रखते हैं। सबके हाथ खुलेंगे इन अंतिम 4 पंक्तियों के। मोहब्बत के सफर के कितों में वो छल छंद रखते हैं। दीवाने हर गली में चाल अपनी मंद रखते हैं। यकीन कैसे हो उनके प्यार पे तुमको मधुसूदन, आप उठाना और तालियां बजाना। यकीन कैसे हो उनके प्यार पे तुमको मधुसूदन, तुम्हारे दम से अपना वो मोबाइल बंद। बहुत शानदार लगा, बहुत जबरदस्त। आप बताओ पढ़ी की जाए? नहीं नहीं, अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं, ताली बजाओ फिर बताओ पढ़ो की जाऊं। ये उस पक्ष का आदेश है कि अभी इस मंच पर आपको और भी देर रहना है। बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा, होता क्या है, कुछ लोग तालियां भी नहीं बजा रहे। आप जानते हैं विराट व्यक्तित्व के धनी रविंद्र दादा बैठे हैं, भूपेंद्र दादा बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं। ऐसा लगता है किसी डर से आप लोग ताली नहीं बजा रहे। अच्छा, होता क्या है, डर से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं दादा। वो हुआ क्या, एक मुर्गी फार्म का मालिक अपने मुर्गी फार्म में चला गया। उसने कहा, देखो मुर्गियों, तुम्हारे दाने चारे पर मेरे बहुत पैसे खर्च होते हैं। ऐसा करो, एक अंडा देने के बजाय 4-4 अंडा देना शुरू करो, सवेरे चेक करने आऊंगा। उसने डंडा लिया और सुबह सब मुर्गियों को उठाता, अंडा देता। सबने 4-4 अंडे दे रखे थे। अंतिम में एक मुर्गी थी, जब उसे उठाया तो देखा केवल एक अंडा था। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था 4-4 अंडा दे दो, तुमने एक क्यों दिया? उसने कहा, दादा आपके डंडे का डर था कि एक दे दिया, नहीं तो मैं मुर्गा। तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। तो डर से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बहुत मस्ती से, बहुत प्यार से कविता सुने। आइए।